सोनीपत से लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि नाबालिग लड़की को खरीदने और बेचने वाले में से पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बीते साल अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में सोनीपत के बरौदा से लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने जींद से बरामद कर लिया है। पुलिस ने लड़की को उनके परिजनों को सौंप दिया है। जांच में पता चला है कि लड़की अपनी मर्जी से दिल्ली गई थी, जहां से कुछ लोग उसे बहला फुसला कर जींद ले आए। यहां आरोपियों ने 50,000 रुपए में उसका सौदा करके मंदिर में उसकी शादी करवा दी। पुलिस ने जींद निवासी सुखदेव सहित एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला ये है कि ये लड़की अपनी मर्जी से वहाँ चली गई थी और इस लड़की को ब्लैकमेल करके जो है इसका शादी करवा दी और इस लड़की को जो है ये अब जिसको शादी गुमराह करके शादी करवाई है उसके खिलाफ करवाने के लिए इसने बयान दिया। उसमें ये लिखा है कि मेरे को 50,000 रुपये में सुखदेव नाम के आदमी मुझे बेचे है, तो मुझे दिल्ली से लेकर। ये हमारी लड़की को 5 महीने पहले किडनैप कर लिया था और वो पता चला पुलिस वालों के द्वारा बरामद करी है। उसने बताया कि मेरे को 50,000 रुपये में बेच दिया था और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर पुलिस कब तक नाबालिग लड़की के गुनाहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी। सोनीपत से राजेश खत्री के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। फरीदाबाद में महिला जिम ट्रेनर ने बदमाशों को ऐसी धूल चटाई कि उनके पसीने छूट गए। बाइक सवार युवक को बुरी तरह पीट रहे ये वो दबंग हैं जिनका इस इलाके में पिछले कई महीनों से आतंक है। राह चलते लोगों को पीटना, लड़कियों से छेड़खानी करना, उन पर अश्लील फब्तियां कसना और उनको धमकाना इन दबंगों के लिए मामूली बात है। लेकिन जब दबंगों का जिम ट्रेनर आशा शेखावत से मुकाबला हुआ, दबंगों को आशा शेखावत से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। अब मामला थाने पहुँच गया है। हालांकि अब महिला को धमकियाँ मिल रही हैं और एक बार नहीं 50 बार थाने में जाने के बावजूद भी उन लोगों ने यही कहा है अगर इसका ना 376 बनाना है किसी या गोली मारने इसके बच्चे को मतलब साबुत जाना नहीं है यहाँ से। अब तक इन लोगों के खिलाफ फरीदाबाद के सेक्टर 22-23 में कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन अब इस महिला के आगे आने के बाद स्थानीय लोगों ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सब एक साथ है सर, सब समाज आएगा, ये आएगा। एक भी गलत गतिविधि मैं वादा करता हूँ कि नहीं होगी। ये बहन बेटियों का सवाल बिल्कुल नहीं चलेगी साहब, बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बताया जा रहा है कि ये 7 से 8 लड़के हैं जो पास ही के मुजेसर गांव के रहने वाले हैं। हालांकि सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं। आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके नाम है प्रिंस और सनी। दोनों मुझे सर के बताए जा रहे हैं। एक साहिल है और अभी देख रहे हैं इसमें किसका कितना रोल है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि इन लोगों के हौसले कैसे बढ़ गए? क्या ये लोग कानून से ऊपर हो गए? क्या उन्हें पुलिस और कानून का कोई डर नहीं है? आखिर सरेआम कोई गुंडागर्दी कैसे कर सकता है? कैसे लोगों को धमका सकता है? कैसे महिलाओं से छेड़खानी कर सकता है? आखिर पुलिस तस्वीरें होने के बावजूद इन्हें क्यों नहीं पकड़ पा रही? कब इस इलाके में इनकी दबंगई का अंत होगा? विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। शिमला में मिड डे मील, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की तर्ज पर वेतन देने की सरकार से मांग की है। तस्वीरें हिमाचल की राजधानी शिमला की हैं, जहां गाड़ियों की लंबी कतार के साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स कदम ताल करते दिख रहे हैं। उनके साथ मिड डे मील और आशा वर्कर भी शामिल हैं, जो नियमित नहीं किए जाने से नाराज होकर राजधानी की सड़कों पर उतरे हैं। हजारों की तादाद में पहुंचे कर्मचारियों ने सूबे की विधानसभा की तरफ कूच किया और सरकार से नियमित किए जाने की मांग की। उनकी दलील है कि सरकार विधायकों की पेंशन और वेतन भत्ते बढ़ाने में देर नहीं लगाती, जबकि उन्हें सम्मानजनक वेतन तक नसीब नहीं है। मिड डे मील, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की मांग है कि उन्हें पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर वेतन भत्ते दिए जाएं। हरियाणा में 8,500 रुपया आंगनवाड़ी वर्कर का वेतन हो गया, हेल्पर का 4200 रुपया हो गया, कई राज्यों में पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गया।
ये लोग 60 साल तक जो है सेवाएं दे रहे हैं सरकार के, और इन सारे लोगों को रोते हुए सरकार घर भेजती है। एमएलए का पेंशन बढ़ गया, एमएलए का एमपी का पेंशन बढ़ गया, भत्ते बढ़ गए, तनख्वाहें बढ़ गई। आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर का एक नया पैसा नहीं बढ़ाया। मिड डे मील, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स इससे पहले भी कई बार सरकार के सामने अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इन कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने की सूरत में सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर फाजिल्का में प्रशासन ने अनोखे तरीके से महिला दिवस मनाया। फाजिल्का जिला प्रशासन ने सरहदी गांवों की महिलाओं के साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का में जिला प्रशासन ने अलग अंदाज में इस खास दिन को मनाया। यहाँ पर प्रशासन ने दिवस को सरहदी गांव की महिलाओं को डेडिकेट किया, जिनमें से अधिकांश इन दिनों के महत्व से बेखबर थी। गांव सलीम शाह में आयोजित इस समारोह में 15 सरहदी गांव की महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से उनके लिए फूड स्टॉल लगाए गए। इसके अलावा प्रदर्शनियां, खेल और संगीत का भी आयोजन किया गया। ऐसे में महिलाओं ने भी महिला दिवस का जमकर आनंद लिया। जिसकी मंशा ये है कि जो बॉर्डर बेल्ट ਦੇ ਵਿਲੇजेस है जिन्हों ਨੂੰ बिल्कुल जागरूकता नहीं होती, जिन्हों की लेडीज़ ਨੂੰ कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, सिर्फ उन्होंने वास्ते एक कार्निवल है। वो पूरे 15-16 पिंड जो सलेम शाह के लागे लगते हैं, जो बिल्कुल इंडो पाक बॉर्डर पे ने, उन पिंडों के सारे लेडीज़ ਨੂੰ शटल सर्विस प्रोवाइड की गई है। वो आज इतने आए ने ते फ्री फूड स्टॉल्स, गेम्स एंड इंस्टेंट फोटोग्राफी एंड कल्चरल प्रोग्राम्स उन्होंने वास्ते है, ताकि वो इतने आकर वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर सके। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, क्योंकि इस नाल देख के ही महिला जागरूक होंगी। जिला प्रशासन की कोशिश है कि सरहदी गांवों की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिल्का। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर छात्राओं ने ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया। गुरुग्राम में पुलिस ने स्कूली छात्राओं के साथ मिलकर वॉल पेंटिंग के जरिए महिला सुरक्षा और सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकारी स्कूल की छात्राओं ने पुराने पुलिस कमिश्नर के दफ्तर की दीवारों को रंग दिया। इन दीवारों पर छात्राओं ने अपने हुनर की छाप छोड़ते हुए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया। स्कूली छात्राओं ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने का संदेश दिया। और हमें वुमेन्स डे में मतलब अपनी मदर्स की मतलब सेफ्टी के लिए करना चाहिए। और हमें आज हमने है ना रोड सेफ्टी के बारे में सीखा है। रोड सेफ्टी में हमें जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमें हेलमेट पहने हुए होना चाहिए और गाड़ियों में बेल्ट पहनी हुई होनी चाहिए। हमने यहाँ बहुत कुछ आके सीखा है कि रोड सेफ्टी के ऊपर कैसे चलना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, कि दो वाहन के ऊपर चलना चाहिए, हेयर बैंड पहन के चलना चाहिए। निजी कंपनी के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने पेंटिंग के जरिए दिए सेफ्टी मैसेज को जमकर सराहा। उन्होंने बताया कि विभाग महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने की खातिर लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे प्रयास जारी हैं और जो आपका सवाल है, हमारा हर तरह से प्रयास जारी है कि ये जो महिला विरुद्ध अपराध है उनको उनमें कमी लाई जा सके और एक फीलिंग ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हम लोगों महिलाओं में उत्पन्न। गुरुग्राम पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की रोकथाम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। चंडीगढ़ में भी वुमेन्स डे बड़ी धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया गया। पीयू के लड़कों ने लड़कियों और महिलाओं के लिए कई तरह के इंतजाम किए। पूरे देश में वुमेन्स डे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। चंडीगढ़ की पंजाबी यूनिवर्सिटी में किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लेज ली जा रही है
वुमेन की रिस्पेक्ट करने को लेकर आप देखें कितने सारे यहाँ पे लड़कियों के साथ लड़के भी जुड़े हुए हैं और प्लेज ली जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर लड़के भी हैं। प्रभ, आपसे जानना चाहेंगे कि लड़कों ने भी आज वुमेनहुड पे साथ देने की कोशिश की है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰਲਸ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲਿਬਰਟੀ, ਜਿੰਨੀ ਫਰੀडम ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਉਨੀਆਂ ਗਰਲਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਕੁਅਲ, ਵੀ ਆਰ ਵਨ। ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਬੀਇੰਗ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਈ ਬॉयਜ਼। ਦੈਨ देयर विल बी अदर एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। वी आर सेलिब्रेट पंजाब यूनिवर्सिटी पूरे मार्च ਨੂੰ ਇੱਕ विमेंस मंथ सेलिब्रेट कर रहा है। और आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पे देखिए मैसेजेस दिए गए हैं वुमेन की ओर से। हर एक जो जहाँ पे लड़कियाँ और लड़के सब आके यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, स्टैंड फॉर वुमेन्स राइट, जेंडर इक्वालिटी, मतलब कुछ मैसेज दिए गए हैं। स्टॉप वायलेंस फ्रॉम हर किंग्स आर बॉर्न। तो अलग अलग तरह के जो मैसेजेस दिए गए हैं। साथ में केक कटिंग सेरेमनी भी कराई गई ताकि जो है वुमेनहुड को एंजॉय किया जाए। और हमारे साथ यहाँ पे और भी लड़कियाँ हैं जो केक खाने में मशरूफ़ हैं। किस तरह से आज जो वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है आपकी ओर से? हमने एक सिग्नेचर कैंपेन रखा है यहाँ पे विमेंस डे। हम प्लेज लिए कि हम अपने राइट्स के लिए स्टैंड करेंगे और लड़कों ने भी हमारे साथ प्लेज लिए कि वो हमेशा लड़कियों के राइट्स के लिए स्टैंड बाय करेंगे जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी। बिल्कुल। तो यहाँ पे केक काटा जा रहा है, पहले प्लेज ली गई थी, बहुत सारे मैसेजेस लिखे जा रहे हैं। किस तरह से आप वुमेनहुड को एंजॉय करती हैं? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है कुछ, तो मेरे को बहुत सही लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम, मैं पहली बार देख रही है एज ऑफ वुमेन्स डे ते स्पेशल केक सेरेमनी हो रही है, तो मैंने बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब वुमेनहुड को जो है एंजॉय किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में सब यूथ की ओर से मिलकर। खास बात ये है कि यहाँ पे लड़कियों के साथ लड़के भी पहुंचे हुए हैं और जितना भी सारा अरेंजमेंट है वुमेन के लिए वो लड़कों ने किया है ताकि वुमेनहुड को एंजॉय किया जाए। और वुमेन्स डे का जो सेलिब्रेशन है यूथ जो है मिलकर कर रहे हैं। कैमरामैन जसवीर के साथ नितिका महेश, वीसी मीडिया, चंडीगढ़। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के साथ ही कई दुर्गम पर्वत चोटियों को फतह कर चुकी रेवाड़ी की सुनीता चौकन को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। दंगल फिल्म का डायलॉग याद आता है कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है। आज वर्ल्ड वुमेन डे है और राष्ट्रपति की तरफ से महिलाओं को सम्मानित किया गया है। 33 महिलाओं को सम्मानित किया गया है और रेवाड़ी की महिला मेरे साथ हैं सुनीता, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इनको खासतौर पर सम्मानित किया गया है। इनसे बातचीत करते हैं। राष्ट्रपति ने आज आपको सम्मानित किया है। हरियाणा की आप रहने वाली हैं। छोटे से गाँव से निकलकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और आज राष्ट्रपति ने सम्मानित करना किस तरह से देखा? देखिए, शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलें आई थी, पर अगर आप कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहेंगे तो हासिल हो जाती है जो आप चाहते हैं। तो बस मुश्किलें तो काफ़ी सारी थी, बट अभी मैं खुश हूँ कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया मुझे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले क्या कुछ आप सोचते थे? रेवाड़ी के रहने वाली, वहाँ पर भी इसी तरह से चढ़ते थे? घर वालों ने किसी तरह से कोई बंदिशें लगाई गई? छोटे से गांव से आप निकली हैं। देखिए, घर वालों की बंदिशें तो थे ही थी, बट उसके साथ में जो गांव वालों की और जो मेरी कम्युनिटी की बंदिशें थी वो शायद ज़्यादा बड़ी बंदिशें थी। इतनी शायद मुश्किलें मुझे एवरेस्ट पे नहीं आई जितनी मुझे उस चीज़ से निकल के उस चीज़ को पाने के लिए मुझे लगा। आज राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। हरियाणा सरकार की आप ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। अब वही लोग क्या कहते हैं? देखिए, शुरुआत में तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे या कुछ और बोलते थे। अब कहते हैं हमारी बेटी है, मेरी पोती लगती है, मेरी बेटी लगती है, मेरी ये लगती है। अब सब रिश्ते निकलने लगे हैं। जो रिश्ते कभी मुझे पता नहीं थे वो आज निकलने लगे हैं। ब्रांड एम्बेसडर है आप, लोगों को बताती हैं, लोगों से सिखाती हैं उनको कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे लेकर आओ। हाँ जी, मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ, लोगों को इंस्पायर करती हूँ, लोगों को बताती हूँ, अपनी कहानियाँ बताती हूँ, दूसरों की बताती हूँ। अपनी ज़्यादा इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं खुद उनके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। अगर हम किसी और का एग्जाम्पल देते हैं तो उसमें लोग टाइम लगा देते हैं, और आप लाइव एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उससे इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ जाता है। राष्ट्रपति ने आज सम्मानित किया है। हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को आगे लेकर आना चाहिए, ताकि सुनीता की तरह और भी लोग जो हैं माउंट एवरेस्ट हासिल करें और अपने अपने जो क्षेत्र हैं उसमें मुकाम तक पहुँचें। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। श्रीनगर में लोगों को सेफ ड्राइविंग के प्रति जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में वाहन चालकों को सेफ ड्राइविंग का संदेश दिया गया। इस मुहिम में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और डॉक्टर्स एक साथ नजर आए।
डॉक्टर्स ने वाहन चालकों को फर्स्ट एड बॉक्स कैरी करने की बात कही, साथ ही बताया कि हादसा होने की सूरत में किस तरह से शुरुआती इलाज किया जा सकता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को सीट बेल्ट पहनने, रेड लाइट फॉलो करने और फर्स्ट एड बॉक्स कैरी करने को लेकर जागरूक किया। जहां हम एक ट्रेनिंग डिसेमिनेट करें, एक रोड ट्राइप एक्सीडेंट पे हमने आज अपने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को एसएसपी ट्रैफिक साहब के साथ ये डिस्कस करके कि दे विल सेंसिटाइज द ड्राइवर्स, दे विल सेंसिटाइज कंडक्टर्स, दे विल सेंसिटाइज द पेशेंट, दीज पैसेंजर्स ऑल्सो, दैट खुदा न खास्ता अगर कोई कैलेमिटी हो जाती है आपका क्या रोल बन जाता है टू सेंसिटाइज, टू ट्रीट करना पेशेंट को। मोटर व्हीकल एक्ट में बिल्कुल मैंडेटेड इम्पेरेटिव है कि उसमें आपको अपना फर्स्ट एड बॉक्स कैरी करना ही करना है, नंबर 1। नंबर 2 इज द फैक्ट कि जो हमारे को सबसे आज एक फ्राइटनिंग स्टैटिस्टिक है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स आर नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर डिजीज, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। और उसको मिनिमाइज करने के लिए बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। वेयरिंग अ क्रैश हेलमेट, आप सीट बेल्ट अपनी लगाएं, आप विद इन द स्पीड लिमिट अप्लाई करें, अगर आपकी रेड लाइट है तो आप वेट करें। दरअसल देश में सड़क हादसों के चलते मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे ट्रैफिक पुलिस भी चिंतित है। ऐसे में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने और हादसा होने की सूरत में तुरंत मेडिकल हेल्प दिए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। श्रीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की नई कॉमेडी फिल्म जट्टू इंजीनियर का सिरसा में शुभारंभ हुआ। डेरा प्रमुख की नई फिल्म जट्टू इंजीनियर गरीब किसान को खुदकुशी करने से रोकने का संदेश देगी। जट्टू इंजीनियर ये डेरा प्रमुख डॉक्टर गुरमीत राम रहीम की नई फिल्म का नाम है। मंगलवार को डेरा प्रमुख ने नारियल फोड़कर फिल्म का शुभारंभ किया। जट्टू इंजीनियर कॉमेडी फिल्म है। इसकी कहानी एक ऐसे गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है जो पिछड़ा हुआ है। गांव में स्कूल तो है लेकिन अध्यापक नहीं है। गांव के बाशिंदे आलसी होने के साथ साथ नशेड़ी भी हैं। इस फिल्म में डेरा प्रमुख एक टीचर की भूमिका में नजर आएंगे। क्योंकि ये एक फिल्म बहुत ही ऐसे गांव की है जो गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग आलसी नशेड़ी हैं, तो नशे पे घात होगा, नशे को रोका जाएगा कि वो जो घात कर रहा है। तो और भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। आलस्य है, स्वच्छ भारत है, तो उसके लेके भी इस फिल्म में काफी कुछ होगा। इस फिल्म के जरिए दर्शाया गया है कि कैसे एक टीचर गांव में सुधार का बीड़ा उठाता है। बाबा के मुताबिक इस फिल्म की कुछ स्टोरी रियल है। फिल्म में कुछ गाने भी रखे गए हैं। बाबा का दावा है कि 20 से 30 दिन में फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली जाएगी। शूटिंग का यहाँ तक है, हमारा पूरी कोशिश 20 से 1 महीने के अंदर, जो हम टारगेट हमेशा रखते हैं कि तो बाकी आगे क्योंकि थोड़ा VFX इसमें नाम मात्र है और बाकी लेकिन बहुत सारी चीजें होती है, मिक्सिंग है, ये मास्टरिंग है, बहुत कुछ करना है, तो हो सकता है 1 महीना और लगे। तो फिर देखते हैं कि ये पहले आती है या ऑनलाइन गुरुकुल जो 1.25 साल से चल रहा है VFX। फिल्म में कॉमेडी का तड़का भी होगा और नशे के खिलाफ सामाजिक संदेश भी देगी। फिल्म की शूटिंग 20 से 30 दिनों में पूरी हो जाएगी। सिरसा से विजय कुमार के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अपनी फिल्म हिंद का नापाक को जवाब की सफलता की खुशी में अपने समर्थकों को ग्रैंड पार्टी दी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम ने हिंद का नापाक को जवाब की सफलता पर समर्थकों को ग्रैंड पार्टी दी। ये जश्न डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की कामयाबी का है। डेरा प्रमुख ने अपनी हालिया रिलीज मूवी हिंद का नापाक को जवाब की सफलता की खुशी में ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचे। बाबा गुरमीत राम रहीम ने केक काटकर पार्टी का आगाज किया। इस दौरान डेरा प्रमुख अपनी फिल्म के गाने पर थिरकते नजर आए। डेरा प्रमुख ने अपनी आगामी फिल्मों के बारे में भी बात कही। उन्होंने कहा कि जट्टू इंजीनियर की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस फिल्म में गांव की दुर्दशा को दिखाया जाएगा, जिसमें किसानों को आत्महत्या करने से रोककर उनको मेहनत कर पैसा कमाने के लिए प्रेरित करेंगे। जबकि उनकी आगामी फिल्म द बर्थ विज्ञान को चुनौती देती नजर आएगी। बहुत बड़ी फिल्म है द बर्थ। ये दुनिया बनी कैसे? हम साइंस को चैलेंज करने जा रहे हैं कि आप हमारे पवित्र वेदों को, वो वेदों की फिल्म है कि पवित्र वेद है एक तरफ और एक तरफ आपकी साइंस। हम कहते हैं पवित्र वेद सबसे टॉप पे है। चैलेंज करेंगे हम उसमें और पूरे वर्ल्ड को कि भाई आप इसको दिखा के दिखाओ या फिर आप कुछ
उसमें इतना कुछ है। तो वो फिल्म द बर्थ, उसके लिए हॉल ये है, एक और हॉल है, तो टोटली वो VFX की फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है। डेरा प्रमुख आने वाले दिनों में द बर्थ और जट्टू इंजीनियर फिल्म लेकर आ रहे हैं। सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। खराब मौसम की वजह से जम्मू के रामबन में भूस्खलन की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे को बंद कर दिया गया। रियासत में बिगड़े मौसम के मिजाज ने एक बार फिर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लगा दी है। आप इस समय देख सकते हैं हम नगरोटा के इलाके में हैं। यहाँ पर सैकड़ों वाहन जो हैं ट्रक खड़े हैं। यहाँ पर कई ट्रक वाहन चालक जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनको यहाँ आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पंथाल के इलाके में खास करके रामबन के कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते इन ट्रकों को आगे नहीं जाने की इजाज़त दी जा रही है। आपको क्या परेशानी आ रही है और क्यों रोका गया यहाँ? ऐसे ही बस रोका है, अभी आगे रास्ता नहीं क्लियर है, तो पता नहीं कब 3-3 महीने हो गए। कई गाड़ी ट्रेलर, बड़ा ट्रेलर जो 3-3 महीने हो गए खड़े को, छोड़ते ही नहीं है, बोले नहीं आगे जाने देंगे आगे। हिमाचल में मार्च में बर्फबारी हो रही है। कुफरी में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, जहां पर दिन में तापमान में काफी ज्यादा जो है बढ़ोतरी हुई थी मौसम में। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में मौसम में आए बदलाव की बदौलत ठंड ने पलटवार की। हिमाचल के कुफरी में जहां बर्फबारी ने दस्तक दी है, वहीं शिमला में बारिश और बादल ने शहर को अपने आगोश में ले लिया है। आलम यह है कि लोगों को छतरी और गर्म कपड़े डालकर अपना बचाव करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, लोग जरूरी होने पर ही घर से निकल रहे हैं। ऐसा ही हाल सूबे के अन्य इलाकों का है। ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हुआ है, जबकि निचले इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ाने का काम किया है। उधर पंजाब में भी बदले मौसम ने अपने तेवर दिखाने का काम किया है। यहाँ लुधियाना में ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जाहिर है कि होली से पहले मौसम के बदले मिजाज ने बढ़ती गर्मी की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का काम किया है। हवा जरूर चल रही है और शिमला जो है उसको फोक ने अपनी जो है चपेट में ले लिया है, यानी आगोश में ले लिया है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। बर्फबारी और बारिश के चलते पारा नीचे लुढ़क गया। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट ली है। इस बार ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। जिन इलाकों में 2 से 3 फीट हिमपात हुआ है, उसमें चंबा जिले की ऊंचाई वाले दर्जनों पहाड़ियां शामिल हैं। हिमपात के चलते ठंड में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़िया पहाड़ों पर तो काफ़ी बर्फ पड़ गई, 2-2.5 फीट 3 फुट तक बर्फ पड़ी है और इस बर्फ पड़ने से गांव में भी नीचे स्तर पर भी बहुत ठंड हो गई है और काम करने में बड़ी दिक्कतें हो रही है। ऑफिस में बैठकर भी काम करना बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि ठंड हो गई है। ये ठंड जो दिसंबर जनवरी में होती थी, ऐसी ठंड ना, वो पहली बार मार्च में ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल सूबे में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है। डलहौजी से मंजूर मोहम्मद, जी मीडिया। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। दिल्ली और गुरुग्राम के तापमान में बीते दिनों के मुकाबले 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि चंडीगढ़ का 25 और हिसार का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुग्राम में आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। बात पंजाब की करें तो अमृतसर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि भटिंडा का तापमान भी 23 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। वहीं पटियाला और लुधियाना का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं हिमाचल में मौसम की करवट के चलते मनाली में 7 डिग्री, शिमला में 10 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। धर्मशाला में 18, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी के चलते बड़े शहरों के तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।